जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने एक शब्द सुना होगा, तत्व और तत्व ज्ञान। यानी इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी है उसका एक रूप स्वरूप जरूर है और उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है और उस यूनिक आइडेंटिटी को हम कहते हैं तत्व। जैसे पानी पानी बहुतायत में इस संसार में उपलब्ध है, इस धरती पर उपलब्ध है, लेकिन उसका तत्व क्या है? उसका तत्व है H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके मूल तत्व हैं और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का तत्व मिलकर के पानी का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने भी इस संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी धातु हैं, रसायन है, सबको एक यूनिक कोड जरूर दिया है और ये यूनिक कोड तत्व कहलाता है। ये तो मैं आपको बात बता रहा हूं भौतिक विज्ञान की, भौतिक जगत की, जहां हमने संसार के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई किया, उसका एक रासायनिक रूप स्वरूप को हमने पहचाना, यहां तक कि स्वर्ण को भी हम पहचानते हैं, उसका भी एक नाम है, साइंटिफिक नेम है। उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं ये भी हमें पता है। लेकिन सनातनियों, एक बात को समझिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये क्यों कहा, अर्जुन तू यदि मुझे जानना चाहता है तो मुझे तत्व से जान। क्या भगवान का भी कोई तत्व होता है? क्या ईश्वर का भी कोई तत्व होता है? क्या हमारी आत्मा का भी कोई तत्व होता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बड़ा प्रश्न है। तो जब हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की तो उन्होंने अपने भीतर ध्यान की गहराइयों में उतरकर हमारे इस शरीर की मूल रचना जो एटम पार्टिकल से बनी है उसके भी बहुत गहनता के अंदर सूक्ष्मतम स्तर पर जाकर ये जानने का प्रयास किया कि आखिर हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ तो कैसे हुआ। तो यहां एक चीज उन्होंने हमारे सामने रखी कि शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है, यानी अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। ये पांच तत्व यहां काम कर रहे हैं। लेकिन बात आती है कि अगर ये हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है तो संसार के अंदर जो और चीजें हैं वो किससे बनी है? तो यहां हमें एक विज्ञान मिलता है जिस विज्ञान के द्वारा ये कहा गया कि इस संसार की प्रत्येक रचना में कोई ना कोई तत्व जरूर समाया हुआ है। अगर अग्नि है तो वो पहला तत्व है, जल है तो वो दूसरा तत्व है, पृथ्वी है तो वो तीसरा तत्व है, वायु है तो वो चौथा तत्व है और यदि आकाश है तो वो पांचवा तत्व है। और इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर के इस धरती पर प्रत्येक रचना निर्मित होती है या प्रत्येक रचना पूर्ण होती है। अब अगर हम जल की बात करें तो जल का भी तत्व हम जानते हैं H2O, लेकिन पृथ्वी के तत्व को, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो पृथ्वी तत्व का मतलब होता है जो फिजिकल प्रेजेंस लिए हुए है। तो ऐसे में जो भी फिजिकल प्रेजेंस लिए हुए है वो किससे निर्मित है, इसका भी ज्ञान हमें है। जब आती है बात वायु तत्व की तो हमारे विचार हैं। हमारे विचार ये कहां से उत्पन्न होते हैं? तो इसके संदर्भ के अंदर भी हमारे ऋषियों ने बहुत गहनता से अध्ययन किया। लेकिन एक और तत्व आता है जिसे कहते हैं आकाश तत्व। ये आकाश तत्व क्या है? तो आज हम आकाश तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व, इन तीन तत्वों के बारे में जरा गहनता से समझेंगे। जल तत्व के बारे में आप जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी तत्व के बारे में भी आपको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका शरीर, इस शरीर का निर्माण पृथ्वी तत्व से ही हुआ है। आपके भीतर जो रक्त है, जल की मात्रा है, जिसकी वजह से आपका शरीर
इस तरह से दिखाई देता है जैसे एक सॉफ्ट स्किन आपके चेहरे पर या आपके हाथों पर दिखाई देती है। यानी एक जल तत्व की प्रधानता आपके शरीर के भीतर है, जो 70% आपके शरीर के भीतर उसकी मात्रा निर्धारित है। और ये जल तत्व की मात्रा इस धरती पर भी इतनी ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या आता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि वो आकाश तत्व क्या है। वो आकाश तत्व अर्थात ये वो तत्व है जिसकी प्राप्ति के लिए आपको इस संसार के अंदर कोई भी भौतिक संसाधन काम नहीं आएगा। इस तत्व को यदि आपको जानना है तो आपको ध्यान की गहराइयों के अंदर उतरना होगा। और जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तब आप इस आकाश तत्व का अनुभव करते हैं। जब आप ध्यान की गहराइयों में होते हैं तब आपको वायु तत्व का एहसास होता है कि आपके भीतर ये वायु तत्व किस तरह से काम कर रहा है। आपके जो विचार हैं, जो आपके भीतर आते हैं, ये वायु तत्व के कारण से ही आते हैं। लेकिन आपका शरीर, आपके शरीर को चलाने वाली वो प्राण चेतना, वो किस तत्व से संबंधित है? वो अग्नि तत्व से संबंधित है। ऐसे में हमने इस संसार के अंदर प्रत्येक रचना को तत्व के आधार पर पहचाना है। लेकिन यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं, अग्नि तत्व किसे कहते हैं? अग्नि तत्व का मूल स्वरूप क्या है? जैसे जल तत्व का मूल स्वरूप H2O है, लेकिन अग्नि का मूल स्वरूप क्या है? उस तत्व को आप कैसे पहचानेंगे? तो सनातनियों, इस संसार के अंदर अग्नि तत्व का कोई भी प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। यानी अग्नि तत्व किससे बना है, इसका कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। वायु तत्व किससे बना है, आपको इसका प्रमाण नहीं मिलेगा। और आकाश तत्व किससे मिलकर बना है, इसका भी प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आध्यात्म आपको इनके उत्तर देता है। वायु तत्व को भी जब हमारे ऋषि मुनियों ने जानने का प्रयास किया तो उन्होंने इसके भीतर भी 7 ऊर्जाओं का समावेश पाया और इस वायु तत्व को अर्थात इस ध्वनि को उन्होंने 7 सुरों के अंदर विभक्त करके इसके प्रमाण को हमारे सामने रखा। ये वायु तत्व का रूप स्वरूप है। आकाश तत्व के अंदर भी हम अपने शरीर के भीतर ही अपने 7 ऊर्जा चक्र से कैसे हम अपने मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र की यात्रा करते हैं, ये आकाश तत्व की यात्रा है। लेकिन हमारे ऋषियों ने हमें ये तो बताया कि सूर्य से निकलने वाली किरणें, उनके अंदर भी 7 रश्मियां होती हैं। लेकिन अग्नि तत्व किससे मिलकर बना है, इसका प्रमाण कोई नहीं दे सकता। और इसीलिए अग्नि तत्व इस संसार का प्रथम तत्व है। ये ऊष्मा के रूप में, ये प्रकाश के रूप में इस धरती पर विद्यमान है। और जानते हैं उस ईश्वरीय तत्व का रूप स्वरूप क्या है? उस ईश्वरीय तत्व का रूप स्वरूप यही पहला तत्व है। लेकिन अग्नि तत्व तो ये उसका प्रकट रूप है, लेकिन उसका वास्तविक रूप जो है वो है प्रकाश। और उस प्रकाश की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उस तत्व को जानना, उस तत्व को पहचानना संभव ही नहीं है। और इसीलिए आप गूगल करके देख लीजिए, आप पूछिए गूगल से भी अग्नि का तत्व क्या है, तो वो आपको उत्तर नहीं दे पाएगा। आप पूछिए जल तत्व क्या है, वो बता देगा H2O से मिलकर के जल बनता है। लेकिन आप पूछिए अग्नि तत्व क्या है, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा का रूप प्रकाश है। और ये प्रकाश किसी तत्व के अंदर नहीं आता है, बल्कि इसी प्रकाश से सारे तत्व उत्पन्न होते हैं। और इसीलिए भगवान गणपति ने हमें जो सूत्र दिया, उसमें एक को, यानी उस एक तत्व को प्रथम स्थान दिया। और उस एक तत्व के विस्तार के साथ ही इस ब्रह्मांड का संपूर्ण विस्तार भी काम करता है। इसीलिए अंकों का बढ़ता हुआ क्रम सदैव एक के जुड़ने के साथ ही आगे बढ़ता है। यानी आप गणित के अंदर यदि संख्याओं को आगे बढ़ाएंगे तो आपको हर संख्या के बाद उस एक को ही जोड़ना होगा, तभी ये क्रम आगे बढ़ेगा। जहां आप इस एक के क्रम को जोड़ना बंद कर देंगे, ये क्रम वहीं रुक जाएगा। और यही सिद्धांत है इस ब्रह्मांड का भी, कि जहां तक इस ब्रह्मांड का विस्तार है, यही पहला तत्व ईश्वरीय तत्व उसके विस्तार के अंदर सहायक है।
अगर ये तत्व नहीं होगा तो ये विस्तार वहीं पर रुक जाएगा, आगे विस्तार हो नहीं सकता। और इसीलिए इस एक तत्व को ही ईश्वरीय तत्व कहा गया है, परमात्मा का तत्व कहा गया है। ये वो तत्व है जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते, जिसका वैज्ञानिक रूप स्वरूप हम प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन यही तत्व वो तत्व है जो इस संपूर्ण संसार की रचना के अंदर अनिवार्य है। इसीलिए सनातनियों, हमारे महापुरुषों ने हमें यही कहा कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। उस एक को, उस परम सत्ता को, उस चेतना को, उस प्रकाश को यदि उसका सानिध्य आपको मिल जाए तो फिर कोई और चीज आपको पाने की चाहत ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो एक जहां है वहीं से उसका अनंत का विस्तार है। और वो एक मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और अगर आपको सब कुछ मिल गया लेकिन वो एक नहीं मिला तो आपको कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो एक है तो संसार है, वो एक नहीं तो कुछ भी नहीं। और उस एक की प्रेजेंस हर जगह है, थी, है और रहेगी। और इसीलिए इस संसार के अंदर वही एक पूजनीय है, वही एक ध्यान के योग्य है, वही एक है जिसका अस्तित्व निराकार है, वही एक है जिसका अस्तित्व सदा से था, है और रहेगा। उस एक को ना कोई मिटा सकता है, उस एक को ना कोई समाप्त कर सकता है। वो एक था, है और रहेगा, और उस एक के कारण से ही ये पूरा का पूरा संसार है। इसलिए उस एक को जानिए, उस एक से ही जो पहला रूप इस संसार में प्रकट होता है वो रूप है सनातन का। इसीलिए सनातन को जानेंगे, समझेंगे तो आपको वो एक रूप समझ आएगा, जिस रूप के कारण से ही इस संपूर्ण संसार अपने अस्तित्व में है। और जानते हैं उस एक का स्थान कहाँ है? उस एक का स्थान है वो सूक्ष्म वतन जहां कोई नहीं जा सकता। वहां वो एक अपने उस रूप के अंदर है जहां से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना अपने अस्तित्व के अंदर है, और युगों युगों से है और युगों युगों तक रहेगी। इसलिए सनातनियों, अग्नि का कोई तत्व वैज्ञानिक प्रमाणित नहीं कर पाए, लेकिन अग्नि कहाँ कहाँ समाई हुई है, कैसे प्रकट होती है, एक ऐसा रहस्य है कि जिसके बारे में अगर आप गहनता से अध्ययन करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आखिर ये अग्नि तत्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और इस अग्नि तत्व जो प्रकट रूप में है, इसको प्रकट करने वाला वो प्रकाश तत्व, वो ईश्वरीय तत्व, वो क्या है। और इसीलिए हमारे हर धर्म के अंदर कहा गया वो परमात्मा प्रकाश रूप है, वो परमात्मा नूर है, वो परमात्मा लाइट है, वो परमात्मा ज्योति है। क्योंकि जिन्होंने उस गहराई में जाकर के उस तत्व को जाना, उन्होंने एक ही बात कही कि वो परमात्मा प्रकाश है। और इसीलिए किसी भी धर्म के अंदर परमात्मा के रूप को लेकर के कोई मतभेद है ही नहीं। क्रियाओं के अंदर मतभेद है, मान्यताओं में मतभेद है, लेकिन परमात्मा के रूप को लेकर के किसी भी धर्म के अंदर कोई मतभेद है ही नहीं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई सा भी धर्म हो, परमात्मा के रूप को लेकर के कहीं पर भी कोई मतभेद है ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का जो वीडियो है वो एक ऐसा वीडियो है कि समझने वाले के लिए गागर में सागर है, और नहीं समझे तो आपके लिए एक साधारण सी बात है। हो सकता है आपको ये बात साधारण लगे, समझ में ना आए, लेकिन ये इतनी गहरी बात है जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य को एक पल में हमारे सामने लाकर रख देती है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।